हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का भाग बा, जो हम मुख्य विषय विज्ञान के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल RM एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी प्रैक्टिस सेट आपसे मिस ना हो सके क्योंकि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब होती हैं उन सभी के इसी प्रकार से सिलेबस अनुसार प्रैक्टिस सेट तैयार करके आप लोगों को उपलब्ध करवाता हूं। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। भाग बा, जो कि मैंने इस स्नातक मुख्य विषय विज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 30 तक भाग आ में पढ़ा दिया था, जो सभी को पढ़ना अनिवार्य है, चाहे आपका मुख्य विषय कोई भी हो। तो आज हम भाग बा पढ़ेंगे, जो 31 से 120 तक होंगे और 120 से 150 तक विज्ञान पेडालॉजी से क्वेश्चन आएंगे, जो मैं आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31। रुधिर समूहों में RH कारक की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी लैंड स्टीनर के द्वारा। ऑप्शन बी, लैंड स्टीनर के द्वारा, या इसे RH फैक्टर भी कहते हैं या RH कारक भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32। केंचुए की पृष्ठीय रुधिर वाहिका में रक्त का प्रवाह किस ओर होता है? तो वह होता है अग्रगामी, यानी कि आगे की ओर, अग्रगामी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33। पत्ती जैसी संरचना वाली संगोलित कॉन्ग्लोवेट ग्रंथि किसमें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है नर कॉकरोच में। ऑप्शन सी, नर कॉकरोच में। क्वेश्चन नंबर 34। सांपों की विष ग्रंथियां किसके सदृश होती हैं? तो सांपों की विष ग्रंथियां कशेरुकीय कीयों की लार ग्रंथियों के सदृश होती हैं। सदृश का मतलब कि उनकी तरह। क्वेश्चन नंबर 35। ग्लूकोज को इथाइल एल्कोहल में कौन सा पैक्ड एंजाइम बदलता है? तो वह बदलता है जाइमेज। ऑप्शन बी, जाइमेज। क्वेश्चन नंबर 36। यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होते हैं तो 2 घंटे में कितने बैक्टीरिया बनेंगे? यानी कि इसे इस तरह से समझिए, कोई जीवाणु कोशिका है, वह 20 मिनट में विभाजित होती है, यानी कि अगर एक कोशिका है तो वह 20 मिनट में 2 बन जाती है। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। तो हम इसको 20-20 के टुकड़े करते हैं, तो ये होंगे 3 टुकड़े। और यहाँ पूछा है 2 घंटे की, तो इसके 6 टुकड़े होंगे, यानी 20-20 मिनट के 60 दूनी 120, 120 के अगर 20-20 के टुकड़े करेंगे तो 6 होंगे। तो ये कोशिका है, 20 मिनट में 2 होंगी, 40 मिनट में 4 होगी, 60 मिनट में 8 होगी, और 80 मिनट में 8 दूनी 16 होगी, और 100 मिनट में 16 दूनी 32 होगी, और 120 मिनट में 32 दूनी 64 होगी। तो इसका आंसर होगा 64। ऑप्शन बी। तो हमारे 2 घंटे पूरे हो जाएंगे, यानी 2 घंटे में 64 बैक्टीरिया बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 37। पेयजल में एंट अमीबा हिस्टोलिटिका का होना एक संकेत है, तो वह है प्रदूषित जल का। ऑप्शन सी, प्रदूषित जल का। क्वेश्चन नंबर 38। एक सामान्य मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो वह होती है 46। ऑप्शन डी, 46, यानी कि 23 गुणसूत्र नर में होते हैं और 23 मादा में होते हैं। और जब एक नई कोशिका बनती है तो उसमें 23 दूनी 46 जुड़ के हो जाते हैं। ऑप्शन डी, 46 गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 37। वातावरणीय परिघटना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मौसम विज्ञान। ऑप्शन वी, मौसम विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में से कौन प्रदूषण नहीं फैलाता है?
तो सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रदूषण नहीं फैलाता है। ऑप्शन डी सौर ऊर्जा का प्रयोग। क्वेश्चन नंबर 41 वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण है उनका कम घनत्व और श्यानता। ऑप्शन बी घनत्व या श्यानता। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 42 साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए, तो साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए केंद्र की ओर। ऑप्शन ए केंद्र की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 प्रकाश वर्ष किसका एकक है, तो प्रकाश वर्ष दूरी का एकक है। ऑप्शन सी दूरी का एकक है। क्वेश्चन नंबर 44 कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं, तो उसे कहते हैं ताप ऊर्जा। ऑप्शन बी ताप ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 45 निम्न में से कौन सा कुचालक नहीं है, तो कांच एक कुचालक नहीं है। ऑप्शन बी बाकी है जो नाइट है कुचालक है, मरकरी कुचालक है, सूखा कागज कुचालक है। कांच एक कुचालक नहीं है, क्योंकि जब कांच गर्म हो जाता है तो वह सुचालक का काम करने लगता है, इसलिए कांच कुचालक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 46 कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है, तो कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन कहलाता है एंटेमोलॉजी। ऑप्शन डी एंटेमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 47 जरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, तो जरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 91.22। ऑप्शन सी 91.22 यानी कि 91.22। क्वेश्चन नंबर 48 कांच में से हरा रंग हटाने के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो वह किया जाता है मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी मैग्नीज डाइऑक्साइड का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से किसका गलनांक अल्पतम होता है, तो टिन का गलनांक अल्पतम होता है। ऑप्शन डी टिन का गलनांक अल्पतम होता है। क्वेश्चन नंबर 50 निम्नलिखित में से किसे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है, तो वह किया जा सकता है पैलेडियम को। ऑप्शन बी पैलेडियम को। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 51 एक दूसरे पर 120 डिग्री पर झुके दो दर्पणों द्वारा कुल कितनी छवियां बनेगी, तो यह बनेगी 2 छवियां। ऑप्शन डी 2 छवियां। क्वेश्चन नंबर 52 उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होती है, तो ताम्र कॉपर जीवाणुरोधी धातु होती है। ऑप्शन डी ताम्र कॉपर। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता है, तो सिरोसिस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित नहीं होता है। ऑप्शन डी सिरोसिस। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अभिग्रहण का कार्य करता है, तो यह करता है हीमोग्लोबिन। ऑप्शन ए हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से मादाओं का प्राथमिक यौनांग कौन सा है, तो मादाओं का प्राथमिक यौनांग है अंडाशय। ऑप्शन बी अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 56 पहले इलेक्ट्रॉन कोष जो नाभिक के निकटतम होता है में कभी भी इलेक्ट्रॉन n से अधिक नहीं होते हैं, जहां n ... के बराबर होता है, तो n 2 के बराबर होता है। ऑप्शन बी n2। क्वेश्चन नंबर 57 निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है, तो ग्रॉस नली या ईसोफेगस आहार नली है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 स्कैंडियम के कितने समस्थानिक होते हैं, तो स्कैंडियम के 13 समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन सी स्कैंडियम के 13 समस्थानिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 जल एक उत्कृष्ट विलायक है क्योंकि इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। ऑप्शन ए इसके अणु अत्यधिक ध्रुवीय हैं। क्वेश्चन नंबर 60
ओजोन में होती है तो ओजोन में केवल ऑक्सीजन गैस होती है। ऑप्शन ए, केवल ऑक्सीजन गैस। क्वेश्चन नंबर 61, किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? तो यह होता है न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण। ऑप्शन सी, न्यूट्रॉन की उपस्थिति के कारण। क्वेश्चन नंबर 62, काला अजार ज्वर का संचरण होता है। तो काला अजार ज्वर का संचरण होता है सिकथा मक्खी के काटने से। ऑप्शन सी, सिकथा मक्खी के काटने से। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है? तो यह बदलता है यकृत। ऑप्शन ए, यकृत। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा आभासी बल है? तो अपकेंद्री बल एक आभासी बल है। ऑप्शन वी, अपकेंद्री बल। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 65, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन ए, एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 66, यदि किसी प्रतिरोधक तार को लंबा किया जाए तो उसका प्रतिरोध बढ़ता है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, प्रतिरोध बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 67, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदला जाता है। तो यह बदला जाता है दृष्टकारी द्वारा। ऑप्शन डी, दृष्टकारी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 68, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है। तो वह है लेंस। ऑप्शन बी, लेंस। क्वेश्चन नंबर 69, गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा न्यूटन ने दी थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल का आयतन पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। ऑप्शन बी, पहले बढ़ता है और उसके बाद कम होता है। क्वेश्चन नंबर 71, डेसिबल का प्रयोग किसकी तीव्रता मापने के लिए किया जाता है? तो डेसिबल का प्रयोग ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 72, इंद्रधनुष में होता है गलत कथन का चयन करें। तो ऑप्शन ए, पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में बैगनी प्रकाश होता है। बिल्कुल सही। पृथ्वी की ओर इसका वक्रता झुकाव, बिल्कुल सही, झुकाव भी होता है। आकाश की ओर इसके सबसे बाह्य रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है, यह भी सही है। पृथ्वी की ओर इसके सबसे अंदर के रंग के रूप में लाल प्रकाश होता है। तो यह गलत है। ऑप्शन डी, क्योंकि यहाँ ऊपर बताया भी गया है कि रूप में बैगनी प्रकाश होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 73, निर्वात में सैटेलाइट उपग्रह गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा उत्पन्न करता है। ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से ऊर्जा व्युत्पन्न करता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 74, लेंस की क्षमता -2.0 डी है, यहाँ डी है, तो यहाँ डी है डायोप्टर। ऑप्शन ए। और लेंस का एसआई मात्रक भी डायोप्टर होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए, डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 75, मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है। तो मानव की विद्युत ऊर्जा का सबसे पुराना रूप है सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी, सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 76, साइकिल के पहिए में प्रयुक्त अरे बढ़ाती हैं उसका। तो बढ़ाती हैं उसका जड़त्व अघूर्ण। ऑप्शन ए, जड़त्व अघूर्ण। क्वेश्चन नंबर 77, जब हम भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी गुरुत्वाकर्षण का त्वरण कैसा हो जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण का त्वरण बढ़ता है। ऑप्शन बी, गुरुत्वाकर्षण का त्वरण बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 78, वर्षा ऋतु में लकड़ी के दरवाजों के फूलने का क्या कारण है?
तो उनके फूलने का कारण है अंतः शोषण। ऑप्शन बी अंतः शोषण। क्वेश्चन नंबर 79। दहन एक दहन एक तो दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी दहन एक रासायनिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 80। फोटोग्राफी की फिल्म बनाने के लिए सिल्वर के कौन से लवण का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर के ब्रोमाइट लवण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सिल्वर ब्रोमाइट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 81। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक निलंबन है, तो वह है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 82। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2882। ऑप्शन बी 2882। क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का एक रूप नहीं है? तो हेमेटाइट एक कार्बन का रूप नहीं है, यह एक लोहे का रूप है। ऑप्शन सी हेमेटाइट। क्वेश्चन नंबर 84। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो फ्यूरॉन एक विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण है। ऑप्शन डी फ्यूरॉन। क्वेश्चन नंबर 85। कॉस्मेटिक पाउडर किससे तैयार किया जाता है? तो वह किया जाता है टेल्क से। ऑप्शन बी टेल्क से। क्वेश्चन नंबर 86। डार्विन फ्रेंचेंज का प्रयोग किस समूह के लिए किया जाता है? तो डार्विन फ्रेंचेंज का प्रयोग पक्षियों के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी पक्षियों के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87। पांच जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो पांच जगत का वर्गीकरण वी टेकर ने दिया था। ऑप्शन ए वी टेकर। क्वेश्चन नंबर 88। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? तो कोशिका अंतःपराशरण के कारण स्फीत हो जाती है। ऑप्शन बी अंतःपराशरण। क्वेश्चन नंबर 89। सहलग्नता की खोज किसने की थी? तो सहलग्नता की खोज मॉर्गन ने की थी। ऑप्शन सी सहलग्नता की खोज मॉर्गन ने की थी। क्वेश्चन नंबर 90। शीत संवेदी पादपों के झिल्ली लिपिड में क्या होता है? तो उसमें होता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। ऑप्शन डी उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 91। डीएनए नाइट्रोजन आधार डॉट 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 के कारण आरएनए से भिन्न होता है, तो डीएनए में थाइमीन होता है जबकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता, इसलिए यह भिन्न होता है। ऑप्शन डी थाइमीन थाइमीन के कारण भिन्न होता है। क्वेश्चन नंबर 92। कोशिका में निम्न में से कौन सी पाचन थैली कहलाती है? तो लाइसोसोम कोशिका में पाचन थैली कहलाती है। ऑप्शन डी लाइसोसोम। और इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है लाइसोसोम को। क्वेश्चन नंबर 93। दूध का दही के रूप में जमने का कारण है, तो दूध का दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन बी लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 94। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? तो यह होता है चेचक। ऑप्शन सी चेचक रोग वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 95। निम्न में से कौन सा एक धनायन है? तो अमोनिया एक धनायन है। ऑप्शन ए अमोनिया एक धनायन है। क्वेश्चन नंबर 96। निम्न में से किसका अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीपस्थ है? तो कनाडा बाल्सम का अपवर्तनांक क्राउन कांच के समीपस्थ है। ऑप्शन बी कनाडा बाल्सम। क्वेश्चन नंबर 97। उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। तो वह है पिट्यूटरी
ग्रंथि। ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्रंथि। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा एल्डिहाइड है? तो प्रोपेनल एक एल्डिहाइड है। ऑप्शन बी प्रोपेनल। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से बकमिस्टर फ्लोरीन किसका एक अपर रूप है? तो बकस्टर फ्लोरीन कार्बन का एक अपर रूप है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100, जे थॉमसन को डॉट 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 की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो वह हुआ इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन की खोज के लिए। क्वेश्चन नंबर 101, निम्न में से कौन सा तत्व एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन डी सिलिकॉन एक उपधातु है। क्वेश्चन नंबर 102, कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। ऑप्शन सी कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। और अगर क्वेश्चन यह आता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको लगाना है स्लाइडेन एंड स्वान ने। और अगर क्वेश्चन जैसा कि यहाँ आया कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो आपको रॉबर्ट हुक लगाना है। क्वेश्चन नंबर 103, श्रृंखलन का गुण डॉट 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 में प्रबल होता है। तो श्रृंखलन का गुण कार्बन में प्रबल होता है। ऑप्शन ए कार्बन में प्रबल होता है। क्वेश्चन नंबर 104, मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक समावयव है? तो मिथाइल प्रोपेन एन ब्यूटेन का एक समावयव है। ऑप्शन ए एन ब्यूटेन का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 105, किस गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ भी कहा जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को उसकी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 106, जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए डॉट 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 का प्रयोग किया जाता है। तो जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी वॉशिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना होता है, बिल्कुल सही है। वाष्पीकरण के कारण शीतलन होता है, बिल्कुल सही है। पीतल 30% जस्ती और 70% तांबे का मिश्रण होता है, यह भी बिल्कुल सही है। दाब की मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, यह गलत है। ऑप्शन डी यह गलत है, यह कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से किस युग में जोड़े का मिलान सही ढंग से नहीं किया गया है? तो विटामिन बी पाइरोडॉक्सिन, यह सही है क्योंकि विटामिन बी का नाम ही पाइरोडॉक्सिन है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, यह भी सही है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल, यह भी सही है। विटामिन डी विटामिन विटामिन डी विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल है, लेकिन यहाँ पर विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल ना देकर उसका स्रोत दिया गया है धूप, यानी कि हमें विटामिन डी धूप से मिलता है। तो यह युग्म गलत है क्योंकि यहाँ पर कैल्सीफेरॉल आना था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी विटामिन डी का युग्म गलत है। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसमें फल की बहुत तेज दुर्गंध आती है? तो एथाइल एसीटेट में फल की बहुत तेज दुर्गंध आती है। ऑप्शन डी एथाइल एसीटेट। क्वेश्चन नंबर 110, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? तो वह है हीलियम गैस। ऑप्शन डी हीलियम गैस। क्वेश्चन नंबर 111, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है? तो ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण होता है। ऑप्शन बी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से या कारण।
क्वेश्चन नंबर 112 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 113 लिटमस प्राप्त किया जाता है। तो लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, ऑप्शन डी। लिटमस लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 114 कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके अस्तित्व के कारण होता है। तो कोका कोला का खट्टा स्वाद फॉस्फोरिक अम्ल के अस्तित्व के कारण होता है, ऑप्शन सी। फॉस्फोरिक अम्ल के कारण। क्वेश्चन नंबर 115 निम्नलिखित में वह कौन सा अम्ल है जो मूलतः कार्बनिक नहीं होता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक नहीं होता है, ऑप्शन सी। सल्फ्यूरिक अम्ल कार्बनिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 116 बोन एस में होता है, सॉरी बोन एस यानी कि बोन एस में होता है। तो बोन एस में यानी कि बोन एस का मतलब है कि हड्डियों की राख, बोन एस में होता है। तो बोन एस में होता है कैल्शियम फॉस्फेट, ऑप्शन सी। कैल्शियम फॉस्फेट, फॉस्फेट या फास्फेट को कैल्शियम फास्फेट। क्वेश्चन नंबर 117 दही को विलोकर मक्खन निकालने की विधि में भौतिकी के किस सिद्धांत का उपयोग होता है। तो इसमें होता है अपकेंद्रण सिद्धांत का, ऑप्शन बी। अपकेंद्रण सिद्धांत का। क्वेश्चन नंबर 118 गैसों के गतिक सिद्धांत के अनुसार परम शून्य ताप पर गैस अणु गति रोक देते हैं, ऑप्शन डी। परम शून्य ताप पर गैस अणु गति रोक देते हैं, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 119 निम्न में से किसको भूरा कोयला ब्राउन कोल कहा जाता है। तो लिग्नाइट को भूरा कोयला या ब्राउन कोल कहा जाता है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 120 और आज के हमारे वीडियो का अंतिम प्रश्न अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो अग्निशमन वस्त्र ये एस्बेस्टॉस से बनाए जाते हैं, ऑप्शन सी। एस्बेस्टॉस से, ऑप्शन सी। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट 6 का भाग वा जो कि मुख्य विषय विज्ञान के क्वेश्चन जो कि 90 क्वेश्चन आते हैं वह कंप्लीट किए। अब हम जो हमारे 30 क्वेश्चन बाकी बचे हैं क्वेश्चन नंबर 121 से 150 तक जो कि विज्ञान पेडालॉजी से क्वेश्चन आएंगे। तो वह हम 30 क्वेश्चन कल के वीडियो में पढ़ेंगे विज्ञान पेडालॉजी के। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।